सिवान में 7 दिवसीय भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाला गया। ढोल नगाड़े और हाथी घोड़ों के साथ भव्य तरीके से कलश यात्रा निकाला गया। इस यात्रा में करीब 5000 महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। जिले के चौकी हसन गांव में श्रीवास्तव परिवार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस गांव में 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर अयोध्या से कथावाचक और 1 दर्जन से ज़्यादा ब्राह्मण देव पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका श्रीवास्तव परिवार निभा रहा है। इस मौके पर सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके बड़े भाई सहित 7 भाइयों ने मिलकर पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन लगा दिया है। कि इस आयोजन में खास बात यह रही कि इस आयोजन के लिए किसी तरह का किसी ने चंदा नहीं लिया है। पूरा परिवार मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में लगा हुआ है। हम लोग का आयोजन भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो 23 तारीख आज से प्रारंभ हो रहा है और ये 29 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। ये कलश यात्रा यही हमारे घर चौकी हसन लाला टोला से निकल करके आगे ये दुर्गा जी का मंदिर है, उससे होते हुए एक और सलाहपुर में दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे एक सलाहपुर में एक और छठ घाट है। वहाँ से जल भरने के बाद फिर पुनः यहाँ पर हम लोग आएंगे और शाम से यहाँ पे भागवत कथा का प्रारंभ होगा सुबह शाम 6 बजे से। और यहाँ पे जो भागवत कथा वाचक हैं वो अयोध्या से आए हुए हैं लोग। साथ में झांकी का भी प्रदर्शन होगा। ये हम लोग एक समाज की दायित्व समझते हुए इस क्षेत्र में हम लोगों ने आगे एक योगदान किया है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर एक आदमी के जागरूक होने से कुछ नहीं होता है, पूरा समाज अगर जागरूक होता है तो वो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी कड़ी में हम लोग एक श्रीवास्तव परिवार मिल करके इस भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है, जिसमें अपने हमारे क्षेत्र के जवार के जितने भी लोग हैं इससे जागरूक हों और सनातन धर्म का परचम हमेशा लहराते रहें। क्या लगता है कि इस कलश यात्रा में कितने श्रद्धालु शामिल हुए होंगे? मुझे जो लगता है कि हम लोगों ने कलश यात्रा में कम से कम 5000 से कम लोग नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत लोग सुबह से बैठे हैं। लोगों में जो जागरूकता है, जो ललक है, जो उनके अंदर एक जुनून है, वो ऐसा देख करके लगता है कि ये हम लोग इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजित करते रहें तो ये दिन दूर नहीं कि हमारा देश एक सनातन धर्म का जो परचम विश्व में लहराने की जो ख्वाब चल रही है वो हम लोग सार्थक कर सकते हैं। देखा जाता है कि जब भी साधु संत अगर हिंदू धर्म को मजबूत करने के प्रयास में लगते हैं कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए किस तरह से आगे आना चाहिए लोगों को? देखिए, हर किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के लोग में 2 तरह के लोग होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव लोग होते हैं। तो नेगेटिव लोगों के पीछे हम लोग दौड़ कर अपना एनर्जी वेस्ट करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम करिएगा तो बिना बाधा किए होता नहीं है। सनातन धर्म में आप देखे होंगे जब ऋषि मुनि किसी यज्ञ का आयोजन करते थे उसमें भी राक्षस आते थे, उसमें भी निगेटिव लोग आते थे। तो उसको इस तरह से हमें नहीं देखना है कि उसके पीछे सोच करके हम इसके पीछे दौड़ते रहें। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। और ये धर्म किसी का भी धर्म है, हमें कोई इसमें पाखंड नहीं है। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए अगर आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं तो इसमें कोई मुझे बुराई नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से लगातार आप समाज सेवा में रहें और इस बार इतने बड़े आयोजन को करवा रहे हैं, तो क्या लगता है उम्मीद किया जाए कि आगे भी इस तरह से जारी रहेगा, हिंदुत्व को मजबूत करते रहेगा? ये सारे समाज के लोगों की ज़रूरी है कि जितने भी समाज के युवा लोग हैं अगर उनमें थोड़ी थोड़ी चेतना आती है और वो लोग एग्रेसिव होते हैं तो समाज इसी तरह से बदलता है। और समाज के बदलने का जिम्मेवारी सिर्फ गवर्नमेंट की और किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, ये पूरे लोगों की होती है। तो इसी कड़ी में छोटा सा एक हम लोगों ने पहल किया है। बाकी चीज़ आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो कलश यात्रा ये एक मुहिम है अपने धर्म को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें जितने युवा और नए लोग जुड़ें उतना ही हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह से संगीत में भी आपने
आगे और भी और बेहतर लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास करेंगे? संगीत बेशक एक बहुत ही अच्छा एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बहुत से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक के लोग, सभी लोग इस तरफ में एक अपना योगदान देते रहें ताकि लोग और जागरूक हों और इस अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें।